हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पेप एग्जाम अकेडमी। आज है 4 जुलाई 2025 और 4 जुलाई 2025 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड वीडियो से रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताएंगे, तो पूरा वीडियो तो ध्यान से देखिएगा। लास्ट में हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर आपको कॉमेंट करके बताना है। हमारे सारे वीडियोस की पीडीएफ फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से ज्वाइन करके ले सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। तो चलते हैं आज के अपने फर्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का फर्स्ट सवाल है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया गया? तो इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे सेलिब्रेट रिसेंटली किया गया है 3 जुलाई को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 जुलाई। अब चलिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में भी जान लेते हैं। प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस हर वर्ष 3 जुलाई को मनाया जाता। इस दिन का उद्देश्य प्लास्टिक बैग से अत्यधिक उपयोग के होने वाले पर्यावरण नुकसान के प्रति लोगों को जागरूक करना और वैकल्पिक पर्यावरण अनुकूल विकल्पों को अपनाने के लिए प्रेरित करना है। तो ये था इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। अब बात देश की हुई है तो एक बार इंपॉर्टेंट देश के बारे में भी जान लेते हैं। 1 जुलाई को जीएसटी दिवस, राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस और सीए दिवस, ये 3 दिवस 1 जुलाई को मनाए गए। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया और 3 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया। तो ये थे अभी तक जुलाई के मनाए गए इंपॉर्टेंट डेज। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से किस देश को जुलाई 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो जुलाई 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया पाकिस्तान को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान। अब बात पाकिस्तान की हुई है तो पाकिस्तान के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट तो जान लेते हैं। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद और पाकिस्तान की करेंसी है पाकिस्तानी रुपी और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ और पाकिस्तान की स्थापना हुई थी 14 अगस्त 1947 को। तो इतना पाकिस्तान के बारे में याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में बच्चों के स्वास्थ्य की जागरूकता फैलाने के लिए स्वास्थ्य के प्रहरी नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई? स्वास्थ्य के प्रहरी नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई? तो ये किताब लिखी गई है ललिता शौर्य के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ललिता शौर्य। अब बात इंपोर्टेंट बुक्स की हुई है तो एक बार इंपोर्टेंट बुक्स के बारे में भी जान लेते हैं। संजीव चोपड़ा ने द ग्रेट ट्रांसलेटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन और इंडिया नामक पुस्तक लिखी। पीएस रमन के द्वारा लिखित पुस्तक लियो द अनटोल्ड स्टोरी लॉन्च की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशक्त भारत हिंदी पत्रिका के पहले संस्करण का अनावरण किया। कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा जिला सलाई का विमोचन हुआ। अमिताभ गोखले के द्वारा लिखित पुस्तक लाइफ ऑन मास कलेक्टेड स्टोरी का विमोचन हुआ। अरुण शौरी ने द न्यू लियोन सवरकर एंड द फैक्ट नामक पुस्तक लिखी। तो ये थी कुछ इंपोर्टेंट बुक्स जिसके बारे में याद रखना इंपोर्टेंट जानकारी है। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में एरी सिल्क किस राज्य से संबंधित है जिसे जीआई टैग दिया गया? तो एरी सिल्क किस राज्य से संबंधित है जिसे जीआई टैग दिया गया? तो ये संबंधित है मेघालय से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेघालय। अब बात मेघालय की हुई है तो मेघालय के बारे में भी जान लेते हैं। मेघालय की कैपिटल है शिलोंग और मेघालय के सीएम है तोनरोन संगमा और मेघालय के गवर्नर हैं CH विजय शंकर और मेघालय की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1970 को। तो इतना मेघालय के बारे में याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्लास तो लाइट एंड शेयर जरूर से किया करें। रेलवे यात्रियों को वन स्टॉप सेवाएं देने के लिए किसने रेलवे वन ऐप तो लॉन्च किया? तो यात्रियों को वन स्टॉप सेवाएं देने के लिए रेलवे वन ऐप तो लॉन्च किया अश्विनी वैष्णव ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अश्विनी वैष्णव। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दुरुशुष्य परंपरा योजना शुरू की है?
किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दुरू से परंपरा योजना शुरू की? तो ये शुरू की है बिहार ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर ए बिहार। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में जान लेते हैं। मुख्यमंत्री दुरू से परंपरा योजना, इसमें क्या होगा, जो दुर्लभ और लुप्त प्राय और तलाताएं हैं जिनको अब बहुत कम लोग सीखते हैं उनको सिखाया जाएगा। और इसके लिए गुरुओं तो 15,000 और संगीतकारों तो 7,500 और जो विद्यार्थी हैं उनको 3,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। अब बात बिहार की हुई है तो बिहार के बारे में भी जान लेते हैं। बिहार की कैपिटल है पटना और बिहार के सीएम है नीतीश कुमार और बिहार के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान। तो इतना बिहार के बारे में याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब बिहार के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। बिहार की कैबिनेट ने सभी ग्राम पंचायतों में 4,026 करोड़ रुपए की विवाह भवन योजना तो मंजूरी दी। बिहार के मुख्यमंत्री ने विक्रम सोलर परियोजना का उद्घाटन किया। मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ बिहार के मोतिहारी में किया गया। बिहार सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया। पहला शॉर्ट वियतनाम उत्सव बिहार के पूर्वी पंचारर जिले के मोतिहारी शहर में संपन्न हुआ। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार बना। तो ये थी कुछ बिहार के बारे में इंपोर्टेंट जानकारी। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। वीडियो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। हाल ही में किस देश ने भारतीय सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया है? हाल ही में किस देश ने भारतीय सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया? तो ये शुरू किया है श्रीलंका ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका। अब बात श्रीलंका की हुई है तो श्रीलंका के बारे में भी जान लेते हैं। श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो और श्रीलंका की करेंसी है श्रीलंकी रूपी और श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर है हैरनी अमरसूर्या और श्रीलंका के प्रेसिडेंट है अनुराग कुमार देशनायक। तो इतना श्रीलंका के बारे में याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए श्रीलंका के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में भी जान लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी तो श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र भूषण से मिला। श्रीलंका में रामायण का आयोजन किया गया। भारत और श्रीलंका ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए LIBA समूह की शुरुआत की। 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया एक्सपो श्रीलंका के कोलंबो में हुआ। भारत अगले 5 सालों में श्रीलंका के 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षण पर चढ़ेगा। अडानी ग्रुप ने श्रीलंका से $442 मिलियन की पवन ऊर्जा परियोजना तो वापस लिया। तो ये थी श्रीलंका के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान की शुरुआत की? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान की शुरुआत की? तो ये शुरुआत की है गुजरात ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर सी गुजरात। अब बात गुजरात की हुई है तो गुजरात के बारे में भी जान लेते हैं। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर और गुजरात के सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात की गवर्नर है आचार्य देवव्रत और गुजरात की स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। तो इतना गुजरात के बारे में याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब चलिए कुछ गुजरात के इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में भी जान लेते हैं। अडानी ग्रुप ने गुजरात के कच्छ में भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया। एशियाई भारत रत्न चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी अहमदाबाद करेगा। गुजरात 100% विद्युत रथ रेल नेटवर्क वाला 24वां राज्य बना है। गुजरात पुलिस ने जेपी दृष्टि कार्यक्रम शुरू किया। गुजरात सरकार ने AB मोटर वाहन कर तो घटाकर 1% कर दिया। तो ये थी कुछ गुजरात के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, किस देश में अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी से सहयोग निलंबित करने वाला कानून बनाया गया? अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी से सहयोग निलंबित करने वाला कानून बनाया गया। तो ये बनाया ईरान ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर डी ईरान। अब बात ईरान की हुई है तो ईरान के बारे में भी जान लेते हैं। ईरान की कैपिटल है तेहरान और ईरान की करेंसी है ईरानी रियाल और ईरान के प्रेसिडेंट है मसूद पेजेशियन। तो इतना ईरान के बारे में याद रखना इंपॉर्टेंट है।
अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिनके बारे में हम जान लेते हैं। भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया। ईरान ने ऑपरेशन टू प्रॉमिस शुरू किया। इजराइल ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लाइन शुरू किया। तो ये 3 ऑपरेशन है बहुत इंपॉर्टेंट, इनको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया, और ईरान ने ऑपरेशन टू प्रॉमिस शुरू किया, और इजराइल ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लाइन शुरू किया। तो इनको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ईरान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। ईरान ने 2 मिसाइल एतमाद और गदर 380 का अनावरण किया। ईरान ने एक शक्तिशाली आतंकवादी ड्रोन सहित 136 बी का अनावरण किया। ईरान ने फिल्म निर्माता जफर फाइन को 78 में टॉनफेल महोत्सव में शेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ईरान के सुप्रीम लीडर का नाम आयतुल्ला खमेनी है। ईरान के सुप्रीम कोर्ट के लीडर का नाम आयतुल्ला खमेनी है। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य के विरुद्ध नजर में 100 करोड़ के पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क की स्थापना को मंजूरी दी? भारत सरकार ने किस राज्य के विरुद्ध नजर में 100 करोड़ के पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क की स्थापना को मंजूरी दी? तो ये मंजूरी दी है तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। अब बात तमिलनाडु की हुई है तो तमिलनाडु के बारे में भी जान लेते हैं। तमिलनाडु में ग्रेटर फ्लोमिन अभ्यासारण्य स्थापित किया गया। तमिलनाडु की शिवकाशी आतिशबाजी के लिए जीआई टैग की मानती रही। भारत में पहली बार हथियारों के रखवालों के लिए महावत विलेज नामक एक विशेष आवासीय परिसर थेपातांडु में बनाया गया। ऑटोमोटिव और हथियार प्रणाली परीक्षण केंद्र का उद्घाटन तमिलनाडु के चेन्नई में किया गया। भारत में लौन का सबसे बड़ा उत्पादक तमिलनाडु है। तो ये थी कुछ तमिलनाडु के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान अवार्ड ऑफ द स्टार मिला? प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द स्टार मिला? तो ये मिला है घाना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए घाना। अभी प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा पे रहे, जिसमें नंबर 1 पे रहे थे घाना में, और घाना में इनको ऑर्डर ऑफ द स्टार सम्मान से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए घाना। चलिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट तो जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घाना के राष्ट्रपति जॉन ड्रामानी मामा ने अपने देश के सर्वोच्च पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को मिलने वाले अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों की संख्या 2 दर्जन से अधिक हो चुकी। मतलब मोदी को टोटल 24 अवार्ड्स मिल चुके। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस देश की सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण किस राज्य में पूरा हुआ? तो देश की सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण उत्तराखंड राज्य में पूरा हुआ। इसकी लंबाई है 14.58 किलोमीटर, 14.58 किलोमीटर, और इसका निर्माण पूरा हुआ है उत्तराखंड में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। अब उत्तराखंड की बात हुई है तो उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून, और उत्तराखंड के सीएम है पुष्कर सिंह धामी, और उत्तराखंड के गवर्नर है गुरमीत सिंह। तो इतना उत्तराखंड के बारे में याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब चलिए उत्तराखंड के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में भी जान लेते हैं। उत्तराखंड में सिलतयारा सुरंग का नाम अब बाबा बोधनाथ के नाम पर रखा जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण अभियान के तहत भागीरथ ऐप लॉन्च किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी गलियारे की घोषणा की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने एतल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की। प्रधानमंत्री मोदी ने देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया। उत्तराखंड सरकार ने वर्तमान यूटिलिटी हासिल करने के लिए आईसीएमआर के साथ समझौता किया। तो ये थी उत्तराखंड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, बेंगलुरु में भारत की पहली यूपीआई संचालित बैंक शाखा किसने शुरू की? बेंगलुरु में भारत की पहली यूपीआई संचालित बैंक शाखा
किसने शुरू की? तो ये शुरू की है सिलाइस ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर ए, फिनटेक कंपनी है सिलाइस, उसने ये योजना शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, फिनटेक कंपनी सिलाइस। अब बात बेंगलुरु की हुई है तो बेंगलुरु के बारे में जान लेते हैं। भारत के पहले नैनो इलेक्ट्रॉनिक रोड शो का उद्घाटन बेंगलुरु में हुआ। कर्नाटक में सीएम मंत्रियों विधायकों के वेतन में 100% बढ़ोतरी की मंजूरी दी गई। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाएगा। राष्ट्रीय बागवानी मेला बेंगलुरु में आयोजित होगा। कर्नाटक में ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार के लिए प्रगति पथ योजना शुरू की जाएगी। कर्नाटक सरकार अन्न भारत के अंतर्गत अतिरिक्त 5 किलो चावल उपलब्ध कराएगी। डूडल ने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस स्टैंप अनंत बेंगलुरु में खोला। तो ये थी कुछ बेंगलुरु के बारे में इंपोर्टेंट जानकारी। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में भारत सरकार कहां 100 करोड़ का एकीकृत एक्वा पार्क स्थापित करेगी? भारत सरकार कहां 100 करोड़ का एकीकृत एक्वा पार्क स्थापित करेगी? तो ये स्थापित करेगी जम्मू कश्मीर में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। अब बात जम्मू कश्मीर की हुई है तो जम्मू कश्मीर के बारे में भी जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर और जम्मू कश्मीर के सीएम है उमर अब्दुल्ला और जम्मू कश्मीर के गवर्नर है मनोज सिन्हा। चलते हैं आज के अपने लास्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का लास्ट सवाल है, सूर्यमुखी देवी के शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी जिनका 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये जो आपको इमेज में दिख रही, इनका नाम है सूर्यमुखी देवी। ये मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर सी, मणिपुरी। इनका 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनको पद्मश्री भूषण से भी सम्मानित किया गया। ये एक क्लासिकल डांसर थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मणिपुरी। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी वो मैंने आपके साथ साझा किए। ये है हमारा आज का होमवर्क का सवाल। इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। होमवर्क का सवाल और सेशन के बारे में राय कमेंट सेक्शन में जरूर दिया करें। एवरीडे करंट अफेयर की क्लास मॉर्निंग में सुबह 7 बजे होती है और जीते जीएस की क्लास एनटीपीसी ग्रुप डी की इवनिंग में 5:30 पे होती है। तो कोई भी क्लास के साथ मिस मत करिएगा। अभी तक अगर वीडियो तो लाइक नहीं किया तो वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करना। चैनल पे नए हैं तो चैनल तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो ऑल पे सिलेक्ट जरूर कर लेना, जिससे आने वाला कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। हमारे सारे वीडियोस की PDF फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से ज्वाइन करके ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।